दोस्तों, देश की सुरक्षा की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इंडियन आर्मी का ख्याल आता है। आना भी चाहिए। पर क्या आपको पता है कि ऐसे बहुत से भारतीय जासूस थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी और पकड़े जाने पर कई की तो लाशें तक नसीब नहीं हुई। ऐसे ही भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ। इसके बारे में आपने पहले कभी ना कभी तो सुना ही होगा, चाहे टाइगर जिंदा है फिल्म में या अखबारों में। लेकिन रॉ के वो एजेंट्स जिन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, उनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको रॉ के उन कारनामों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने पाकिस्तान और दूसरे देशों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। कैसे, पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब रॉ के कारनामे जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि रॉ आखिर है क्या और इसका गठन कब और क्यों किया गया। ये बात है 1968 की। तब भारत में 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाक युद्ध देखा गया था और स्थिति बहुत खराब थी। और उस वक्त देश के खिलाफ देश के अंदर और देश के बाहर होने वाली एक्टिविटीज को ट्रेस करने और संभालने का काम आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का था। लेकिन दोनों ही जगहों की सिचुएशन आईबी ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये इन दोनों देशों का युद्ध का सामना करना पड़ा। अब भारत को जरूरत थी ऐसी संस्था की जो देश को इन सारी घटनाओं के लिए पहले से आगाह कर दे। तब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 21 सितंबर 1968 में 2 करोड़ के बजट के साथ रॉ की स्थापना की, जिसका काम लगभग अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA की तरह ही था। रॉ यानी रिसर्च एनालिसिस विंग का काम है देश के विरुद्ध होने वाली गतिविधियों के बारे में पता लगाना और उन्हें रोकना। 1968 में रॉ का ब्लूप्रिंट जब तैयार किया गया, तब इस इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर रामेश्वर नाथ काव थे, जिन्हें आज भी दुनिया के टॉप 5 इंटेलिजेंट ऑफिसर्स में गिना जाता है। अब आपके जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि रॉ के एजेंट्स का सिलेक्शन कैसे होता होगा। आपको बता दें कि इसे आज भी भारत के सरकारी संस्था में नहीं गिना जाता है, ये आज भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। शुरुआत में तो ये अपने एजेंट्स के तौर पर इंडियन आर्मी और पुलिस विभाग में से सबसे तेज और होशियार जवान को चुनते थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी से भी इनका चयन किया जाता है और उन लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है जो किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हैं या जिन्हें उर्दू, अरबी और चीनी या अफगानी भाषा अच्छे से बोलनी आती हो। और क्या आपको पता है कि जब भी रॉ के एजेंट्स जब बात करते हैं और कभी उन्हें जब रॉ शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है तो वो आपसी बातचीत में कभी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बजाय वो RNW कहते हैं, ना कि रॉ। शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि रॉ का मतलब अधूरा या कच्चा होता है, जो एक नेगेटिव इमेज रिप्रेजेंट करती है। अब रॉ के बारे में इतनी बातें आपने जान ही ली हैं, तो अब बारी है इसके उन फेमस कारनामों के बारे में जानने की जिन्होंने दुनिया को रॉ का लोहा मनवाने पर मजबूर कर दिया। जब बात रॉ की आई गई है तो ISI को रॉ कैसे छोड़ सकता है। ISI, जिसे हम एक आतंकवादी संगठन के तौर पर जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनकी खुफिया एजेंसी है। पाकिस्तान की नापाक चालों से हम सभी वाकिफ हैं, पर क्या आपको पता है कि आज जो पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी देता है, उसके इस प्लान की धज्जियां पहले से ही रॉ एजेंट्स उड़ा चुके थे। लेकिन हमारे उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री के कारण सब मट्टी पलीद हो गया। आइए बताते हैं आपको पूरी घटना। पाकिस्तान जब कहूटा नाम की जगह में अपना परमाणु संयंत्र तैयार कर रहा था, तब इसकी भनक किसी को नहीं थी, लेकिन हमारे रॉ के एजेंट्स की नजर से कुछ भी छुप पाना नामुमकिन है। कहूटा में पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र तैयार होने की पहली खबर रॉ के जासूसों ने दी थी। जैसा कि पहले से खबर थी कि पाकिस्तान को भारत फूटे आंख नहीं सुहाता, तो वो भी कोई गिरी हुई हरकत हमारे देश को तबाह करने के लिए कर सकता था। इसलिए हमारे एजेंट्स पाकिस्तान में उन लोगों के बीच रहकर अपनी जान जोखिम में डालकर जानकारी इकट्ठा करते थे। जब वहां के एजेंट्स को पता लगा कि पाक कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, तब उन्होंने रिसर्च करनी शुरू की और पता लगा कि कहूटा में वैज्ञानिक कुछ अलग तरह के शोध कर रहे हैं। तब उन्होंने इन वैज्ञानिकों का पीछा करना शुरू किया और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में वो शामिल हो गए। जिसके बाद एक दिन जब उनमें से एक वैज्ञानिक कहूटा में नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया, तो हमारे एजेंट्स ने उस दुकान के फर्श से पाकिस्तानी वैज्ञानिकों के बालों के सैंपल जमा किए। उनको भारत लाकर जब उनका परीक्षण किया गया, तो पता चला कि उसमें रेडिएशंस के कुछ अंश मौजूद हैं, जिस बात को साबित कर रहे थे कि पाकिस्तान ने वेपन ग्रेड यूरेनियम या तो बना लिया या बनाने के बहुत करीब है। कहा जाता है कि रॉ के एक एजेंट को 1977 में ही पाकिस्तान के कहूटा परमाणु संयंत्र का डिजाइन मिल गया था, लेकिन तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस जानकारी को $10,000 में खरीदने की पेशकश को ठुकरा दिया। लेकिन इतना करने के बाद वो शांत नहीं बैठे, बल्कि एक दिन ये बात पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया-उल हक से फोन पर बात करते वक्त उनको ये बता भी दिया कि भारत को उनके परमाणु संयंत्र के बारे में पता चल गया है। जिसके बाद कहूटा वाले इलाके में रॉ एजेंट्स की खोज शुरू हो गई और कुछ एजेंट्स पकड़े भी गए। उन पकड़े गए एजेंट्स के साथ क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता,
और तो और भारत सरकार ने उनकी जिम्मेदारी लेने से भी इनकार कर दिया। एक नेता के बड़बोलेपन के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया, वरना आज पाकिस्तान के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती कि वो भारत को थमका पाता। लेकिन रॉ की ऐसी बहुत सी हैरान कर देने वाली कहानियां हैं जो बाकी देशों की खुफिया एजेंसियों को बेचैन करता है। रॉ के एक पूर्व सचिव बी रमन ने अपनी किताब द काउबॉयज ऑफ रॉ में लिखा है कि 1971 में रॉ को इस बात की पूरी जानकारी थी कि पाकिस्तान किस दिन भारत के ऊपर हमला करने जा रहा है। 1971 भारत पाक युद्ध भला कौन भूल सकता है। लेकिन आपको ये बात पता नहीं होगी कि हमारे देश की जीत में रॉ ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई। 80 के दशक में रॉ के चीफ रहे आनंद कुमार वर्मा ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा था कि उस समय हमें ये सूचना मिल चुकी थी कि इस तारीख को पाकिस्तान हमला करने वाला है। ये सूचना वायरलेस के जरिए से आई थी, जिसे डिकोड करने में थोड़ी गलती हो गई और जो सूचना हमें मिली उसके हिसाब से हमला 1 दिसंबर को होना था, जिसके बाद से ही भारतीय वायुसेना को वार्न कर दिया गया और लोग हाई अलर्ट में चले गए। लेकिन जब 2 सितंबर तक हमला नहीं हुआ तो वायुसेना प्रमुख ने रॉ के चीफ रामेश्वर काव से कहा कि आपकी सूचना में कितना दम है। वायुसेना को इस तरह हाई अलर्ट पर बहुत दिनों तक नहीं रखा जा सकता। तब चीफ काव ने कहा आप 1 दिन और रुक जाइए, और एयर चीफ मार्शल पीसी लाल उनकी बात मान गए। और जब 3 दिसंबर को पाकिस्तान का हवाई हमला हुआ तो भारतीय वायुसेना उसके लिए पूरी तरह से तैयार थी, जिसकी वजह से हमारी सेना और देश को सुरक्षित रखा जा सका। ऐसे बहुत से मौके आए जब रॉ ने देश के लिए एक अहम भूमिका निभाई और उसे क्रेडिट तक नहीं दिया गया। रॉ के कई एजेंट्स दूसरे देशों में शहीद हो गए और सरकार ने उनकी जवाबदारी नहीं ली। इन बिना यूनिफॉर्म वाले हीरोज ने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर हमेशा हमारे देश की रक्षा की बेशक कभी कुछ जानकारी सही वक्त पर ये नहीं जुटा पाए, लेकिन बड़ी मुश्किलों से हमेशा देश को निकाला। आईएसआई ने भले छोटी मोटी लड़ाई जीती हो, लेकिन युद्ध में हमेशा उसकी हार हुई है। दूसरी तरफ रॉ छोटी मोटी लड़ाई भले ही हार गया हो, लेकिन उसने हमेशा युद्ध जीता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो जो रॉ के इन वीर एजेंट्स को समर्पित है। कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।